हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय तेड़ू पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक्सपोनेंट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे आज की क्लास में कि एक्सपोनेंट कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन हैं। तो जानते हैं और पढ़ते हैं इसको क्या है एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनेशन को समझते हैं कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है और इसके एग्जाम्पल को ले लेके फिर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे कि लिखा पड़ा है एस पॉजिटिव, है ना, लिखा पड़ा हुआ है एस पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब कोई नंबर अपने आप में ही मल्टीप्लाई करता है या बेस नंबर, जब कोई नंबर होता है, कोई भी नंबर होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई नंबर अगर हमने लिखा 2, तो 2 में यहाँ पे जो इसकी पावर है ना, वो पावर 1 है और वो छिपा पड़ा रहता है ना। तो ये क्या है? पावर है, पावर छिपा पड़ा। और बेस क्या है? ये 2 है ना। बेस, इसको बेस लिख देते हैं, ये बेस नंबर है। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी है नंबर ऑफ अ बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स अ बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो जब कोई बेस नंबर अपने आप में ही मल्टीप्लाई करके जो भी फॉर्मेट बनाएगा ना, गुणा करने के बाद जो भी उसका जो नोटेशन होगा, जो भी बनेगा, वो जो होता है, जो मिलता है, वो होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बेस नंबर सब बेस नंबर है ना। इसकी पावर क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? 2 द पावर 4। तो ये जो नोटेशन है ना, ये नोटेशन। अच्छा, नोटेशन से पहले यहाँ देखते हैं कि जो पावर है ना, ये पावर क्या हो रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है हमें, पावर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि जो मिल रहा है वो क्या है? +4 मिल रहा है। तो ये वाला नोटेशन, ये जो नोटेशन है, ये नोटेशन हमारा क्या बनाता है? ये बनाता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट को बताएगा। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। तो बेस नंबर क्या है? 555। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, 1 है, 1 है। तो हम इसे ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखते हैं क्या, इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 5 3 तो यहाँ भी हम देखते हैं ये जो 3 है ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है। और ये वाला पूरा हमारा ये जो नोटेशन है वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट को। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की हम आइडेंटिटी को जाने, इसकी पहचान को समझे अगर, तो जब नोटेशन इस फॉर्म में लिखा हो, है ना, किस फॉर्म में लिखा हो? x की पावर पॉजिटिव नंबर, ये याद रखिएगा, ये याद रहेगा आपको, तो समझना बहुत ही आसान होगा इसमें। अगर इसको आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या है ये चीज। ये है ना, इसको आप समझिए, देखिए
तो कहने का मतलब ये है कि जब जब कभी भी नंबर है ना, जब कभी भी नंबर बेस, यहाँ पे हम और एक छोटा सा और इसको और क्लियर कर दे रहे हैं, इसको हम और क्लियर कर दे रहे हैं, पहले तो समझ लें, है ना। सॉरी, क्या हो रहा है, हाँ इसको और समझ लेते हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पीछे पीछे जो था, पीछे क्या है, ये x की पावर पॉजिटिव नंबर, तो इस तरह के नोटेशन को हमने बताया क्या है, इस तरह के नोटेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो दूसरा यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं, और क्लियर करने का मतलब है बेस नंबर, ठीक है, बेस नंबर की जो पावर बनेगी वो जो है पॉजिटिव नंबर हो कोई, तो इस तरह के नोटेशन को, है ना, ये जो नोटेशन बनेगा, ये पूरा का पूरा जो नोटेशन बन रहा है, ये वाला, है ना, ये जो नोटेशन है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब हम समझते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट को। तो पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स डिनोट्स द रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कहने का मतलब इसमें क्या है, जो हमारा बेस है उसकी जो इंक्रीमेंट हो रहा है, बेस जो मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने आप में तो मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई नंबर, है ना, ऐसा लिखा पड़ा है 1/2 इंटू 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2, और इसका जो रिजल्ट बनेगा टू द पावर -2। तो यहाँ पे जो माइनस नंबर है ना, ये माइनस नंबर आने की वजह से यहाँ इसको क्या आप कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसे कहेंगे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये नोटेशन जो बना रहा है ना, ये नोटेशन जो बना रहा है, इसे हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये वाला। और इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी यही है कि यहाँ पे जो पावर है ना, ये पावर कैसा है, नेगेटिव है ना, कैसा है, नेगेटिव है। जब पावर नेगेटिव होता है तो वो क्या बनाता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को बनाता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को बनाएगा। ठीक, और इसको हम फार्मूले के फॉर्म में देखते हैं। अगर हम फार्मूला समझते हैं, इसको बनाते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे बेस नंबर की पावर, ठीक है, पावर नेगेटिव, ठीक है, इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर हम डाल दे रहे हैं, वहाँ पे इंटीजर लिख सकते थे, है ना, बेस नंबर की पावर नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो ये हमारा इसका फार्मूला कह सकते हैं कि ये ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसको हम डब्बे में डाल दे रहे हैं ताकि आप इसको अलग से समझ सको, कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको आप अलग से देख सको, है ना।
तो इस पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, लगा लेते हैं क्या है कैसे है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 की पावर 2। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये किस तरह का एक्सपोनेंट है। तो ये है किस तरह का, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना। कैसे पहचाना, इसकी पावर देख के। पॉजिटिव एक्सपोनेंट की पहचान क्या है, पावर को देखो, ठीक है। पावर कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या है फॉर्मेट है, सॉल्व कैसे करेंगे। 4 cot 2 है, यानी 4 अपने आप में 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका रिजल्टेंट क्या बना, इसका बना 16 है ना। और देख लेते हैं इसका क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 3। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी देखते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो ये पावर क्या है, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, तो इसलिए कैसा हुआ ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, सॉरी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने पे देखते हैं 5 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 5 इंटू 5, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका 5 जा 25, ठीक है। और 25 को जो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लिखा पड़ा है 2 दी पावर 4। तो फिर वही इसकी पहचान, ये पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा 16, इसका आंसर है ना। और भी देख लो, हाँ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 की पावर 3, फिर वही इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी किस तरह का है, ये एक्सपोनेंट किस तरह का है, एक्सपोनेंट है ना। तो ये देखते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करते हैं है ना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर इसकी 3 है, यानी इसका मतलब है कि पावर 3 टाइम होने का मतलब है कि बेस नंबर अपने आप में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है सेल्फ में, ठीक है। सेल्फ में ध्यान रखना, सेल्फ में स्वयं में 3 बार गुणा किया है, स्वयं में 3 बार गुणा किया है। तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक के 27, इसका आंसर 27, मतलब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इसका आंसर यही हुआ है ना, इसका आंसर ये हो गया। और देखो, और समझने के लिए अब हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट की। क्वेश्चन लेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट के, है ना। नेगेटिव एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा पड़ा है क्वेश्चन 2 की पावर -4। तो पहला चीज़ आप ये जानो, आप ये समझो इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी समझोगे तब ये नेक्स्ट लेवल पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है, पावर क्या है, आइडेंटिटी देखने का मतलब है पावर। देखो पहले तो पावर क्या है, इसकी पावर है नेगेटिव, ठीक है। पावर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से क्या हो गया, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक। अब इसको सॉल्व करके देखो। तो
सॉल्व करने ये जो है ना, इसकी डेफिनेशन में पहले ही कह दिया था कि रेसिप्रोकल फॉर्म है, और बेस रेसिप्रोकल में जो बेस है अपने आप में मल्टीप्लाई करके वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाता है रेसिप्रोकल करने के बाद, है ना, रेसिप्रोकल होने के बाद। तो रेसिप्रोकल करने का मतलब ये है कि रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, पहले हम रेसिप्रोकल को समझाते हैं, रेसिप्रोकल है क्या चीज़, है ना, थोड़ा सा इसको समझा देते तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ बात हो रही है ना। तो सब पहले तो आप समझो रेसिप्रोकल क्या है, इसको मैं इधर समझा दूँ, हाँ इधर समझा देता हूँ, अच्छा रहेगा। रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है when two number multiply to each other, when two numbers are multiply to each other, ठीक है, makes reciprocal। When two number multiply to each other makes to each other, when two numbers are multiplied to each other and result will be 1, and result will be 1, तो वो नंबर, ठीक है, वो जो नंबर है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं, वो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हटा के पहले रेसिप्रोकल को समझा देता हूँ, फिर अभी दिखाता हूँ, है ना। रेसिप्रोकल को आप समझो, जैसे है 2, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2, ठीक है। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब है कि देखो यहाँ पर डेफिनेशन को देखो, समझो पहले, व्हेन टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर एंड रिजल्ट विल बी 1, रिजल्ट इसका 1 होना चाहिए। तो हम इसे क्या देखें, इसे हम देखते हैं, समझते हैं कि पहला नंबर तो 2 हो गया, और मल्टीप्लाई करके यहाँ हम देख ले रहे हैं कि यहाँ कौन सा नंबर ऐसा होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट 1 बना देता है ना, यहाँ 1 बना दे। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, अगर हम 1/2 को यहाँ रख देते तो 2 से 2 कैंसिल कर हो गया, और इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 बना दिया, है ना, 1 बना रहा है। तो एक तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वही 2 का रेसिप्रोकल है। दूसरा आप नहीं समझ पा रहे हो, दूसरा चीज़ नहीं समझ पा रहे तो इसमें और देखो, है ना, दूसरी तरह से देखो, 2 लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने कर दिया, ये नंबर हमें फाइंड करना है ना, 2 का रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल का ये डिफिनेशन बनाता है कि जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा करने पे उसका रिजल्ट 1 होना चाहिए, है ना। तो बन गया हमारा, तो जो क्वेश्चन मार्क इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, और 1 है, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये 1/2 होना चाहिए। फिर और इसको डीप और इसको समझने का प्रयास करते हैं तो एक और मतलब जो इसका मेन मतलब है, मेन इसका जो अर्थ है वो ये है कि 2 का जो रेसिप्रोकल होगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, है ना। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। ये भी आप समझिए, ये वाइस वर्सा है ना, उत्क्रमणीय है।
दोनों उत्क्रमणीय है, नहीं है तो आप दूसरा देख के समझो ना, दूसरा करके देखते हैं, समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे हमने लिख दिया, क्वेश्चन ये बना दिया है ना, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल की डिफिनेशन को हम देखेंगे तो रेसिप्रोकल की डिफिनेशन क्या है, 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 1 बनाता है ना। तो माना एक नंबर यहाँ होना चाहिए मल्टीप्लाई करके, दूसरा नंबर यहाँ होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होना चाहिए। तो पहला नंबर तो हमें पता है ना ये वाला है, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं 1/2, पता चल गया। और यहाँ पे हमें नहीं पता है ना, ये इसको पता करना है, इसको पता करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमने दे दिया है ना, क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे रहेगा है ना। और ये इक्वल का साइन देते हैं, इक्वल का साइन देना, 1 कर दिया। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये नंबर, ये मल्टीप्लाई के साथ है ना, ये मल्टीप्लाई के साथ लगा हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 1/2, तो जिसका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 है ना। मतलब 1/2 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाता है, वो 1 बनाता है, वो 1 बनाएगा। तो मतलब ये है कि 1/2 का जो रेसिप्रोकल होगा 2 होगा, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि बहुत अच्छे से समझना है कि ठीक है, अगर कोई नंबर x है, कोई नंबर x है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बनाएगा, इसका रेसिप्रोकल बनाएगा 1/x, ठीक है। और 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल ये होगा, ठीक, x होगा। वाइस वर्सा है, तो बड़ा बेस चीज़ है, तो आप इसको समझ लो, है ना। तो अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे। मेन चीज़ क्या हमारा था, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हमें पढ़ाना क्या था, हमें जानना क्या था, हमें जानना था नेगेटिव एक्सपोनेंट को। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ द बेस रेज टू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक। तो दिख दे रहे हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, डिफिनेशन वहाँ लिखा, हम एग्जांपल से यहाँ समझाते हैं कि ऐसा लिखा पड़ा है ना, ऐसा लिखा पड़ा है। तो ये जो माइनस सिंबल है ना, माइनस सिंबल को यहाँ 2 तरीके से बोला जा सकता है। एक तो 2 इनवर्स 2 बोल सकते हैं इसको, इसे बोल क्या सकते हैं, इसे बोलने का 2 तरीके हैं, है ना। बोले क्या है, 2 इनवर्स 2, एक तो ये बोलेंगे, है ना। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोले 2 की पावर -2, दूसरा हम बोलेंगे 2 की पावर -2, है ना, 2 की पावर -2। लेकिन ये जो माइनस सिंबल है वो क्या है, माइनस सिंबल बता रहा है कि नंबर रेसिप्रोकल में था। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 1/, में था, 1/, नंबर, है ना। अगर हम इस चीज़ को पूरा, इस नोटेशन को पूरे के पूरे नोटेशन को हम मान लेते हैं n, क्या मान लिया हमने, n, ठीक है, नंबर। तो जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल क्या कहता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, वो कहता है 1/n, n मतलब नंबर, है ना, 1/n, ठीक। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये चीज़ें नहीं है ना, ये नहीं है, इसका रेसिप्रोकल हम डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे, है ना। ये है, ये इस फॉर्म में पहले से पढ़ा था, इसका जो है ना ये ऐसे बनेगा, ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके हम क्या देख सकते हैं, 1/2
2 इंटू 2, तो ये क्या बनाएगा 1/4, है ना, 1/2, 2 जा 4। और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.25, है ना, 0.25 लिखेंगे। ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है इसका, ठीक है। इस चीज़ को हम 3 फॉर्म इसके बना सकते हैं। पेपर पे क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछ सकता है कि इसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इसका ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, सॉरी ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, ये डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल फॉर्म है, और ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ठीक। और भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लेके करते हैं, है ना, क्वेश्चन लेके करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें और आसान सी लगती हैं, है ना। जैसे लिखा है 10⁻³ तो पहचान नेगेटिव एक्सपोनेंट की पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान देखने के लिए हमें पावर देखना पड़ेगा, ठीक है, पहचान देखने के लिए हमें सबसे पहला काम पावर देखो। पावर देखने के हमें क्या मिला, इसकी जो पावर है -3 है, तो माइनस सिंबल होने की वजह से ये क्या बना दिया है नेगेटिव, क्या बना दिया है नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, ये बना दिया है नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो है ना, समझते हैं और आगे चल के। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में था, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में था, ठीक है, बनाना नहीं है इसको, ये पहले से ही था, रेसिप्रोकल फॉर्म में था, मतलब कहने का ये 1/10⁻³ था, ठीक है, ये इस फॉर्म में पड़ा था। इसको जब हम लेके जाए ऊपर तो यहाँ -1 हो गया था पावर इसकी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, इसको हम लिख सकते थे 1/10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1/1000, है ना, ये हो गया 1000। और इसको डेसिमल फॉर्म इसका क्या लिख सकते हैं 0.001, है ना, मतलब ये हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म, ठीक, समझ गए, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम कुछ बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया है आपका, बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मज़ा आएगा आपको, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, दूसरा है डेसिमल फॉर्म, तीसरा है फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, मज़ा आएगा आपको समझ के, तो समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक, देखो एक्सपोनेंट फॉर्म जैसे लिखा पड़ा, और ये यहाँ पे हम जो भी लिख रहे हैं आप उसको पहले देखो भी समझाते क्या है, पहले आप देखते जाओ, है ना। पहला है 2⁻⁻4, तो इसका जो पहले तो इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाओ, है ना, पहले आप पहला काम इसका है फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना। फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाओगे तो क्या बनेगा 1/2⁴, है ना, यही होगा। तो इसको सॉल्व करके देखोगे तो क्या बनेगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसका क्या हुआ 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी 1/16 इसी हो गया, ठीक है, 1/16 हो गया। और इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा
वो आप समझो यहाँ पे, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझने के लिए क्या है कि आप एक काम करो, तो मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से 1 में 16 का 1 में 16 का डिवाइड करो, ठीक है। 1 में 16 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हम्म, करके देखा जाए कि चलो एक बार पहले से, क्योंकि मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको करके भी दिखाऊंगा, है ना। ये होगा 1/16, ठीक है। अगर आप इसको देखना भी चाहो तो थोड़ा थोड़ा दिखा भी दे रहे हैं, थोड़ा सा बना कर दिखाते हैं। 1/16 इसको हम ये बना सकते हैं 1/8 इंटू, सॉरी 1/8 नहीं, 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। अब 1/4 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे, ये नंबर की प्लेस पे, ये जो है ना, इसकी जगह पे ध्यान से देखना समझना, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 0.25। फिर इसकी ये वाले के भी प्लेस पे हम यही चीज नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0.25। अब इसका जो ओवरऑल होगा 25, और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 625 आ गया। अब आप डेसिमल को ढूंढो, डेसिमल कितने डिजिट के होने चाहिए, 1, ठीक है, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे, 1 2 3 4, ये मिल गया आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, आंसर ये हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया 0.625, है ना। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, दूसरा कर दिया हमने 5 की पावर -2। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या लिखोगे, फ्रैक्शन फॉर्म लिखोगे 1/5 की पावर 2, है ना। तो 1/5 इंटू 5 यही बनेगा, मतलब 1/5 5 जा 25, ये हो गया, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन फॉर्म देखो, फ्रैक्शन फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे लिखोगे, डेसिमल, सॉरी डेसिमल फॉर्म को, डेसिमल फॉर्म को लिखना है तो 1/25, 25 को हम 5 इंटू 5 लिख दिया, है ना। अब इसको भी हमने ऐसे बांट दिया, तो 1/5 का जो रिजल्ट होगा, है ना, 1/5 वो क्या होगा, एक बार सोचो, फिर देखो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, तब देखो क्या हो सकता है। 1/5 का जो पेन कौन सी यूज है, हाँ ये ठीक है, ब्लू। 1/5 का जो रिजल्ट बनेगा इसका 1/5, ये बनेगा 0.20, ठीक है। और यहाँ भी हो गया 0.20, और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 400, ठीक है। डेसिमल कितने डिजिट पे है, 4 डिजिट पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे लगेगा, यहाँ यहाँ डेसिमल लग गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे हम इस जीरो को नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, ये जीरो जो है ना भी होता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरी कंप्लीटली ये डिवाइड कंप्लीटली कट करेगा, कंप्लीट कट करेगा, तो ये जीरो जो है वो नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर यही होगा, क्या होना है, इसका आंसर होना है ये, है ना, ये 0.04, ठीक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है ना। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैं ज़रा से एक बार देख लेता हूँ, है ना। नेगेटिव
एक्सपोनेंट को मैंने बताया, ठीक है, रेसिप्रोकल को मैंने बताया, और रेसिप्रोकल क्या है उसको डिफाइन किया, डिफिनीशन इसको दिखाया है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट को दिखाया, और इसकी कुछ फार्मूला बना के हमने दे दिया आपको। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। और आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि लंबी क्लास नहीं रखनी है, मुझे इसको और अच्छे से मतलब और भी बताना था, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास इतना। तो आज की क्लास को इतना ही रख रहे हैं, और जो भी होगा आपको नहीं समझ में आया, समझ आया, आप भी प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट करने से मुझे एक हिम्मत मिलेगी और भी अच्छा काम करने का जुनून मिलेगा, तो करेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और फैले और दूर तक जाए, लोग बच्चे से कुछ सीखें। ठीक है, थैंक यू और नमस्कार।